नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में खासकर मिथिला में इस बार रेल प्रोजेक्ट में रेल बजट में कितना मिला है, किसको क्या मिला है, किसकी लॉटरी लगी है, किस प्रोजेक्ट को, किस शहर को कितना फ़ायदा हो रहा है, आज इसी की बात करेंगे। क्योंकि रेलवे का पिंक बुक आ गया है, उसमें पूर्व मध्य रेलवे ने जो पैसा देना है जिस प्रोजेक्ट को, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है और वो आपको दिखाएंगे कि किस रेल खंड पर, और दोहरीकरण हो या अमान परिवर्तन हो या नई रेल लाइन हो, किसको कितना फ़ायदा हुआ। तो नई रेल लाइन से पहले बात कर लेते हैं। तो उसमें सकरी जो हसनपुर है, बहुत पुरानी रेल परियोजना, उसके लिए 75 करोड़ रुपये मिला है। इसके अलावा अगर दरभंगा मुजफ्फरपुर जो नई रेल लाइन बनी, जिसका सांसद लगातार जोर लगा रहे हैं, उसमें 20 करोड़ रुपया दिया गया, थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसके अलावा हाजीपुर सुगौली जो नई रेल लाइन है, उसके लिए 240, यानी कि इसे बम्पर की श्रेणी में कह सकते हैं। लेकिन सबसे बम्पर जो फ़ायदा हुआ है वो अररिया गलगलिया को 700 करोड़ रुपये मिला है। और इसी तरह से अररिया से सुपौल ये 235 करोड़ इसको मिला है, यानी करीबन 935 करोड़ रुपए का इसको बजट एलोकेशन हुआ है, जिससे इस रेलखंड पर ट्रेन इस साल दौड़ने लगेगी या अगले साल तक। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान और खगड़िया की बात करें, ये भी लंबित परियोजना है, 65 करोड़ रुपये इसको मिला है। इसके अलावा अगर बाईपास दरभंगा बाईपास लाइन की बात करें तो 75 करोड़ रुपया जो है इसको मिला है बाईपास लाइन को। तो ये भी उम्मीद है कि ये भी बन जाएगा इस साल, नहीं तो अगले साल तक चालू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो नई रेल लाइन की बात करें तो फोकस गलगलिया सुपौल और अररिया लाइन पर है, और 900 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन है उससे यही लग रहा है कि इसमें जो है एक सेक्शन तो कम से कम चालू हो जाएगा। और दोहरीकरण और अमान परिवर्तन की बात करें तो दरभंगा समस्तीपुर जो दोहरीकरण है उसके लिए 75 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा सकरी लौकहा फारबिसगंज जो लाइन कंप्लीट हो गई करीब करीब, लेकिन लौकहा वाली अभी भी बची हुई है, उसके लिए 105 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा सुगौली मुजफ्फरपुर जो दोहरीकरण है उसके लिए 400 करोड़ दिया गया है, यानी कि ये बम्पर की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजेंद्र पुल जो नया बन रहा है उसके लिए 500 करोड़ है, और किऊल गया दोहरीकरण जो है 200 करोड़ रुपया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, क्योंकि इससे दिल्ली का एक नया रास्ता बनेगा। तो इस तरीके से ये उन परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है जो आगे भविष्य में जो बहुत ही फ़ायदे का सौदा हो सकती हैं और बहुत ही बिजी रूट हो रहता है। जैसे कि वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर दोहरीकरण, इस पर बहुत फोकस है। गया किऊल जो हमने बताया उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड है जिस सेक्शन में, उसको लोड को कम करने के लिए जो काम हो रहा है दोहरीकरण या उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, उस पर ज़्यादा पैसा दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ एक परियोजनाएं जैसे मुजफ्फरपुर दरभंगा परियोजना है उसके लिए जो है वो 20 करोड़ की राशि दी गई है। तो लग रहा है कि इस पर अब आगे आने वाले दिनों में और राशि मिलेगी, क्योंकि पहले इसमें 1 लाख या 1,000 यही दी जाती थी, लेकिन इस बार 20 करोड़ की राशि दी गई है, जिससे उम्मीद की किरण बन रही है कि अब ये लाइन भी बनेगी। तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है दरभंगा मुजफ्फरपुर ये रेल लाइन, ताकि दिल्ली का एक नया रास्ता बने और जो मुजफ्फरपुर पे जो अत्यधिक लोड है वो कम किया जा सके, और एक शॉर्ट रूट के ज़रिए जो है मुजफ्फरपुर दरभंगा और छपरा होते हुए, क्योंकि छपरा और मुजफ्फरपुर लाइन को भी करीब 20 करोड़ रुपये दिए गए। तो हो सकता है रेलवे के दिमाग में हो कि छपरा मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए एक नया लाइन बनाया जाए, जो कि इस काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। तो बहुत सारी अभी परियोजनाएं हैं ऐसी, जिसको देखना होगा कि आगे क्या उसका रूप लेता है। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ एक परियोजनाओं को ही ज़्यादा फोकस किया गया है, और उसमें जो वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर है, अररिया गलगलिया है, ये ज़्यादा अहमियत रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद।